बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सब सुनाइए कैसे हैं? तो जी आज मैं बना रही हूँ आपके लिए लोबिये का सालन बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने जो है लोबिया लेके और जो है ना उसको भिगो दिया था 3-4 घंटे के लिए ना, क्योंकि इसको थोड़ा सा ज़्यादा भिगो लो तो ज़रा जल्दी सही से गल जाता है। क्योंकि मैंने प्रेशर कुकर नहीं किया था, मैंने पतीले में ही इसको बनाया था। पतीले में मैंने ऑयल डाल दिया है। 1 कप जितना मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था। और इसमें मैंने ना 2 छोटी दरमियानी प्याज जो थी वो चॉप कर ली थी। पहले मैंने ज़ीरा डाला था इसके अंदर, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। और उसके बाद मैंने इसमें जो है ना प्याज डाल दी है। ये हल्की हल्की सी जो है ना पिंक पिंक सी होगी तो फिर मैं आके इसमें जो है ना और चीज़ें ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें जो है ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, क्योंकि आपको पता है चने का सालन हो या इस टाइप की चीज़ें हो ना, तो इसमें से जो है ऑयल जो है ना सेपरेट बहुत मुश्किल से होता है, नज़र ही नहीं आता ऑयल ना। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। तो मैंने 1 कप भर के डाला है। अगर आपको और थोड़ा सा और ज़्यादा पसंद हो तो आप थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जी ये है कि लोबिया मैंने आपको बताया कि मैंने जो है तकरीबन 3-4 घंटे के लिए इसको गर्म पानी में भिगो दिया था। और मैंने ये लिया था तकरीबन 1.5 पाव जितना लिया था। अब मैंने देखिए प्याज थोड़ी सी पिंक पिंक सी हो गई थी, तो मैंने इसमें 2 टीस्पून जितना जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो डाल दिया इसमें। और इसको मैं जो है ना अच्छे से भून लूँगी, ताकि जो है ना इसका जो है थोड़ा कच्चापन निकल जाए और इसकी ये जो है ना अच्छा सा भुन जाए ना इसमें प्याज के साथ। फिर हम इसमें जो है ना आगे स्पाइसेस ऐड करेंगे जब ये भुन जाएगा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जो है ये कच्चा है, यानी मैंने इसको भिगोया हुआ नहीं है, ये सादा है। तो ये कितना छोटा छोटा सा लग रहा है ना। और जो है ना ये जो मैंने भिगोया था इसको आप देखें, ये कितना माशाल्लाह से जो है ना मोटा मोटा सा हो गया भीगने के बाद ना। तो ज़्यादा भिगोएंगे ना तो ये है कि थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है और गल भी जाएगा जल्दी ना। वरना अगर ज़्यादा नहीं भिगोएंगे ना हम तो फिर हमें बहुत टाइम लगेगा इसको गलाने में। तो ये आपको पता है लोबिया जो होता है बहुत अच्छा होता है और बड़ा ताकतवर होता है, यानी प्रोटीन इसमें जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। गोश्त की जगह इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से इसका। अच्छा, मैंने मसाले देखे हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली थी, हाफ़ टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्चें डाली हैं, 2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है, हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, ठीक है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मिर्चें आप कम ज़्यादा जो भी हो, आप ज़्यादा खाना चाहें ज़्यादा डाल लीजिए, कम करना चाहें तो और कम कर लीजिए। वो आप स्पाइसेस अपने हिसाब से कर लें। अब मैं जो है ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना मसाला भूनूंगी, ताकि जो है ना वो नीचे नहीं लग जाए। मसाले में हमेशा थोड़ा सा पानी डाल लिया करें, वरना ये होता है कि मसाला जो है नीचे लगने लग जाता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे मसाले होते हैं सारे पाउडर ही होते हैं, तो इसलिए जो है ना ये फिर नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं हम, तो मसाला हमारा लगता नहीं है नीचे। अच्छा, मैंने 4-5 मैंने टमाटर ले लिए थे और उनका मैंने पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बना के वो भी मैंने इसमें जो है ऐड करके अब मैं इसको जो है ना थोड़ा सा भूनूंगी और फिर मैं इसमें जो है अपना लोबिया ऐड कर दूँगी। तो ये लोबिया की सब्ज़ी जो होती है आप रोटी के साथ चावल के साथ भी खा सकते हैं। खैर हमने तो रोटी के साथ ही खाई थी, चावल के साथ भी बहुत मज़े का लगता है ये ना। तो ये बनाएं इंशाल्लाह, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। थोड़ा सा दाल वगैरह से थोड़ा सा हटके होता है, क्योंकि दालें भी हम लोग खाते हैं और जो है एक ये होता है और एक रेड वाला होता है लोबिया। तो उसको तो ज़्यादातर जो है ना सैलेड के तौर पे भी यूज़ करते हैं और वैसे सालन भी उसका बनाते हैं, चाट भी बना लेते हैं, इसकी भी चाट बनती है। तो ये कि अभी तो मैंने आपको ये है कि सालन की तरह से बना के बताया। अब मैंने इसमें जो है अपना लोबिया डाल दिया। अब थोड़ी देर लोबिया जो है ना इसी में जो हमने टमाटर वगैरह डाले थे, टमाटर का पेस्ट डाला था, उसी के उसमें मैंने इसको थोड़ा सा भुनने के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसमें स्पाइसेस जो है अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाए लोबिया के अंदर हमारे। और फिर मैं जो है ना इसको गलाने के लिए बाद में इसमें अभी थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी, कि ये फिर इसमें भी थोड़ा सा ये अधगला हो गया था अपने इसी में पानी में ना, अच्छा खासा जो है ना आधा तो समझे हाफ डन हो गया था ये। अब इसमें मैंने जो है ना तकरीबन
आधा लीटर से ज़्यादा थोड़ा सा ना मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा सा शोरबा भी रखना होगा ना। इसको बिल्कुल भुना भुना नहीं रखते, इसको थोड़ा सा ना शोरबे वाला सालन रखते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा शोरबा भी रखना है, तो इसमें मैंने हाफ़ लीटर से थोड़ा ज़्यादा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब ये इसमें थोड़ा गल भी जाएगा और इसमें जो है ना शोरबा भी रह जाएगा। तो जी मेरी जो है ना रेसिपी को जो है ना लास्ट तक ज़रूर वॉच किया कीजिए, और जो है रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। मेरे जो नए आने वाले जो है सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी तरफ से थैंक्स, और जो विदाउट सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। अच्छा, अब ये थोड़ा सा जो है ना गल गया था बिल्कुल, तो अब मैंने इसमें जो है हरी मिर्च ऐड कर दी थी, और 1 टीस्पून जितना मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया। मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए ना दम पे रख दूँगी, ताकि जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट भी हो जाए, और जो हमने हरी मिर्चें और गरम मसाला डाला है उसकी खुशबू भी इसमें जो है ना अच्छे से आ जाए, ठीक है ना। थोड़ी सी देर में इसको जो है ना ढकना ढक के रख दूँगी। अभी मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। इससे ये इसमें थोड़ी सी हल्की सी खटास भी आ जाएगी और इसका टेस्ट भी जो है इन्हेंस हो जाएगा। बस थोड़ी सी देर इसको दम पे रखेंगे और फिर इंशाल्लाह ये रेडी हो जाएगा। अच्छा, शोरबे का ये है कि आप अपने हिसाब से जो है ना इसको कर सकते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं रखा था, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ होती हैं कि वो ज़्यादा शोरबा पसंद करती हैं। तो आप अगर आप चावल के साथ खाएं आप, तो फिर तो ये है कि थोड़ा शोरबे वाला ही रखना पड़ेगा आपको। लेकिन हम रोटी के साथ खाया था, तो फिर ये है कि थोड़ा ये शोरबा जो है ना बिल्कुल मुनासिब था। चलिए ठीक है, माशाल्लाह से ये रेडी हो गया है। तो इंशाल्लाह आप लोग भी बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना अपना ख़्याल रखिएगा सब, और जो है मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय।